दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और इस तेज़ी के पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि सुजलॉन एनर्जी को काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है और ऐसे में इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत हो गई है। तो निवेशकों को भी अब लगने लगा है कि आने वाले समय सुजलॉन के अंदर संभावना पॉजिटिव बनेगी और ब्रोकरेज हाउस भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं। एक के बाद एक ग्लोबल और डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस इसको कवर करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर, जो थोड़ी सी निराशाजनक है। तो इशारा करिए कि अभी बहुत कुछ सरकार को करना होगा इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। तो पूरी अपडेट क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दो और एक मौके आ रहे हैं आपके पास क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 60.46 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.34% की तेजी है, यानी 2.5% के आसपास इस समय स्टॉक दिखाई दे। और सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक फाइनली फिर से 60 को क्रॉस कर गया है, यानी एक तरह से देखें तो पॉजिटिव माहौल में आया है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 5.22% की तेज़ी बन चुकी है, यानी निचले लेवल से स्टॉक अब फिर से बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में 0.84% की तेज़ी है, यानी लगभग सीमित दायरे में। परंतु 3 मंथ के हिसाब से देखें तो आपको 3.9% की, यानी लगभग 4% की गिरावट देखने को मिलेगी। 6 मंथ की बात करें, यहाँ पे 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले 9 महीनों की तो 10.38% की बड़ी गिरावट है। लॉन्ग टर्म में नुकसान हुआ है फिलहाल, लेकिन अब यहाँ पे निचले लेवल से स्टॉक फिर से बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि गुजरात जीएसटी डिपार्टमेंट ने उनको पेनल्टी लगाई है, और ये पेनल्टी है 23.14 लाख रुपीज़ की। तो जो अथॉरिटी उसका नाम देखें तो यहाँ पे स्टेट टैक्स ऑफिसर जीएसटी मोबाइल स्क्वाड जामनगर डिवीज़न गुजरात। और कंपनी पे जो पेनल्टी लगी है उसकी अमाउंट है 23,14,372 रुपीज़। 18 सितंबर 2025 को यह इनको ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हो कि ये जो पूरा मामला है यह जीएसटी एक्ट 2017 के तहत यहाँ पे इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। ई वे बिल प्रोविज़न को लेकर ये पूरा यहाँ पे पेनल्टी बनाए। तो इस मामले को लेकर सुजलॉन एनर्जी का कहना है कि ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, जो पेनल्टी का मामला है, यह ट्रांसपोर्टर से रिकवरी की जाएगी। उनका जो बिजनेस है उससे उसका कोई संबंध नहीं, उसकी फाइनेंशियल बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ऑपरेशन पे ना अदर एक्टिविटीज़ पे किसी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये पूरी रकम है वो इनके जो इनसे संबंधित नहीं, बल्कि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिन्होंने इस पूरा जो आपने मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया होगा उससे वसूल करना है। तो इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं, एक तरह से कहा गया है। तो अब देखिए सुजलॉन एनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा जो ऑर्डर प्राप्त हो उसका बाद में दूसरा ऑर्डर प्राप्त हो गया है। तो सबसे ऑर्डर तो अब तक जो मिला कंपनी को वो एनटीपीसी ग्रीन की तरफ से सरकारी ऑर्डर प्राप्त हुआ है 1544 मेगावाट का। ये सुजलॉन के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर है। उसके बाद अब 838 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर टाटा रिन्यूएबल एनर्जी तरफ से मिल गया। तो देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घराना पावर सेक्टर के मामले में देखें तो, जिसने अभी इन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है यह काफ़ी मजबूत प्रोजेक्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि कंपनी 266 विंड टर्बाइन लगाने वाली है, और वो भी 3 अलग अलग राज्यों में। तो इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि सुजलॉन एनर्जी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। कंपनी इस समय 17 देशों में करीब 21.1 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता स्थापित कर चुकी है, और लगातार सोलर और विंड के प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। तो कंपनी का Q1 काफ़ी अच्छा था, अब Q2 आने वाला है। तो देख लो कि नेट प्रॉफिट था Q1 में वो 7.3% की वृद्धि से बढ़ते हुए 324.32 करोड़ तक पहुंचा है। और आप देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में Q1 में 302.29 करोड़ के आसपास था। कंपनी की टोटल इनकम है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है, जो देख सकते हो कि
यहाँ पे 2044.35 करोड़ के आसपास था एक साल पहले, जो बढ़ के 3165.19 करोड़ के आसपास पहुँच गई है। कंपनी में तिमाही में 1000 मेगावाट के कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुए, जिससे कंपनी की कुल ऑर्डर बुक भी 5.7 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो ये सारी बातें साबित करिए कि सुज़लॉन के लिए आने वाला पीरियड काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और कंपनी बेहतर कर सकती है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यह इस सेक्टर को डिसअपॉइंट करने वाली है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आप देखें, ये एक जो रिपोर्ट निकल गई कि करीब 40 गीगावाट के जो गवर्नमेंट टेंडर्स थे, वो प्रोग्राम में इस समय जो सारे के सारे प्रोजेक्ट थे वो ठप हो गए, यानी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसका काम नहीं बढ़ पा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पावर परचेस एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हो पा रहे। तो 40 गीगावाट के सरकार ने टेंडर जारी किए थे, उसका कामकाज भी शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है कि सामने खरीदार नहीं मिल पा रहे। सरकार कोशिश पूरी करी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से यहाँ पे वर्चुअल पावर परचेस एग्रीमेंट के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। तो ये जो 40 गीगावाट के जो टेंडर्स है वो विंड और सोलर दोनों के ही है, जो अभी तक पावर परचेस एग्रीमेंट पूरे नहीं होने की वजह से रुके पड़े हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जितने बड़े जो टेंडर्स के जो प्रोजेक्ट है उनको डिस्कॉम के साथ में अपने पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करने हैं, क्योंकि उनके जो खरीदार है वो सबसे बड़े डिस्कॉम ही है। परंतु जो इसके टैरिफ है, उन टैरिफ को देखे डिस्कॉम भी आगे नहीं आ रहे। इसके पीछे वजह है कि अभी भी जो टैरिफ है वो हाई है। जैसे कि सोलर प्रोजेक्ट के लिए जो टैरिफ की रेंज है वो 2.38 रुपीज़ से लेकर 2.56 रुपीज़ पर यूनिट है, और विंड के प्रोजेक्ट उससे थोड़े और कॉस्टली है, 3.70 रुपीज़ पर यूनिट से लेकर 3.90 रुपीज़ पर यूनिट के आसपास है। जबकि जो परंपरागत ऊर्जा के जो टैरिफ है वो कम है यूनिट के हिसाब से, तो वो पसंद करते हैं वही जो उनको सस्ती मिले बिजली। तो सरकार को अभी इसमें और कुछ पहल करनी होगी, सरकार को इंसेंटिव देना होगा, जिससे ये जो टैरिफ है इसका लोड कम पड़े और डिस्कॉम आगे आके बिजली खरीदे। और सरकार को दूसरा और रास्ता अपनाना चाहिए कि जल्द से जल्द ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कंपनी को तेज़ी लानी चाहिए, क्योंकि अगर डिस्कॉम बिजली न भी खरीदे तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जा सकता है, सोलर विंड की पावर को। तो उससे एक्सपोर्ट भी करना आसान हो जाएगा जल्दी से जल्दी, और वो आने वाले समय जो वैसे भी पेट्रोल डीजल की जगह लेने को तैयार है, ग्रीन हाइड्रोजन जो आने वाले समय व्हीकल में उसकी जगह करेगी, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा कर पाएगी। तो ये रास्ते सरकार को लाने होंगे, तभी जाके ये सब सक्सेस होगा, वरना जो सरकार का मिशन है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है वो अधूरा रह सकता है। तो अब यहाँ पे जल्दी ही सरकार वर्चुअल पावर परचेस एग्रीमेंट की गाइडलाइन लेके आ रही है, जिससे रास्ता क्लियर हो सकता है, जिससे पोटेंशियल बायर उनकी तरफ निवेश के लिए आ सकते हैं। तो देखना होगा कि किस तरह से सरकार इसके लिए मदद करती है। अब एक और मौका आपके पास आ गया, अगर आप पुरानी क्लीन एनर्जी की कंपनियों में निवेश करने से बच गए और आपको लगता है कि वो महंगे हो गए, तो जीके एनर्जी, सात्विक ग्रीन एनर्जी के आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं। आप देख सकते हो ये दोनों में ही आपके लिए फिर से मौके आ चुके हैं। तो ये देख सकते हो इस समय आईपीओ में निवेशकों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी अच्छे आईपीओ काम कर रहे हैं। इस समय ग्रीन एनर्जी के 2 आईपीओ बाजार में दस्तक देने को बिल्कुल तैयार है। दोनों आईपीओ की बोली लगाने के निवेशकों के पास 3 दिन का समय, यानी 23 सितंबर को आईपीओ बंद होंगे, तो आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। निवेश का आपके पास मौका है। तो सात्विक ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है वो 900 करोड़ रुपये उसमें जुटाए जा रहे हैं। इस आईपीओ को 2 हिस्सों में बंटा है, जिसमें 700 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं, जबकि 200 करोड़ के ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस शामिल है। कंपनी शेयर की प्राइस जो है 442 से 465 के प्रति बैंड के हिसाब से रखी है। काइम जो कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने के पहले एंकर निवेशकों से इन्होंने 465 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई है। तो ये देख लो कि सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के जो शेयर है ग्रे मार्केट में प्रीमियम में ट्रेड करा है। करीब इसका जो प्रीमियम अगर आप देखें तो 65 रुपये है, यानी लिस्टिंग 530 के आसपास हो सकती है 13% प्रीमियम के साथ। तो एक अच्छी संभावना दिख रही है ये अभी मौका धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ सकता है। जीके एनर्जी बात करें तो ये भी 23 सितंबर तक के लिए आपके पास निवेश का मौका है, और कंपनी ने इसकी प्राइस बैंड रखी है 145 से 153 प्रति शेयर। मैन बोर्ड आईपीओ है, जिसके माध्यम से 464.26 करोड़ रुपये की फंड जुटाने की योजना कंपनी की है। 400 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं, जबकि 64.26 करोड़ के ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस शामिल है। तो ये देख दो कि यहाँ पे जीके एनर्जी के जो शेयर है वो बाजार में ग्रे मार्केट में अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि शुक्रवार को भी देखा जीके एनर्जी लिमिटेड का जो जीएमपी 46 रुपीज़ के आसपास था, जो अपर प्राइस बैंड 153 से 29% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में लिस्टिंग 200 के आसपास की उम्मीद है। नहीं, दोनों एक अच्छे इस समय दिख रहे पावर सेक्टर के शेयर जो क्लीन एनर्जी में काम करे, तो फिर से आपके पास एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।